क्यों भाई, अब ऐसा क्या हो गया? अब मुझे आप लोगों पे मजीद बोझ बनना अच्छा नहीं लगता। ये कैसी बातें कर रही हो यार? तुम कभी भी हमारे ऊपर बोझ नहीं थी और ना हो। काम डाउन। क्या हो गया तुम्हें? मैं हूं ना, फिर तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत है? मुझे लगता है कि विनिश भाभी ने कोई खेल खेला। वो तो शुरू से मेरी शादी से खुश नहीं है, लेकिन आज वो औरत जितनी खुश है ना, मैं आपको बता रही हूँ, कोई बात जरूर है। बेटा तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। देखो बेटा, मेरा ख्याल था कि तुम्हारी अम्मी तुम्हें यहाँ नहीं आने देंगी, मगर पता नहीं उन्होंने तुम्हें क्यों मना नहीं किया। आंटी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप क्यों कर रही हैं ऐसा मेरे साथ? अम्मी, अम्मी, क्या हुआ? ये देखिए। क्या बात है भाई, मुझे भी तो बताओ। बस ये दिन देखना रह गया था जिंदगी में मेरी। बहुत गलत किया भाई, बहुत ज्यादती की अम्मी हमारे साथ। इस लड़के से शादी के लिए इसने हम सबको छोड़ दिया, ना किसी रिश्ते का ख्याल रखा, ना हमारी इज्जत का। तुम क्यों रो रही हो? जब वो हमें यहाँ छोड़ के चला गया तो फिर वो शादी करे, कुछ भी करे, हमें क्या उससे? जो उसे हमारा एहसास नहीं तो ऐसे बंदे के लिए आंसू बहाने का क्या फायदा? ऐसा बेटा, क्या इस दिन के लिए पाल पोस के बड़ा किया था उसको मैंने? कितना खुश थे उसकी शादी को लेकर हम लोग। हमने उसकी शादी में जाने के लिए मना क्या किया? उसने तो हर रिश्ते नाते खत्म कर दिया हमसे। उसने वही किया जो तय किया था। उसके लिए दुखी होने की कोई जरूरत नहीं, वो जिस हाल में भी रहे, हमें उससे ताल्लुक रखने की कोई जरूरत नहीं। मैं भी भाई से बात करती हूँ, फोन करके उनकी खबर लेती हूँ, उन्होंने ऐसे क्यों किया हमारे साथ। कोई बात नहीं करेगा उससे, हमारा अब कोई रिश्ता नहीं उससे, अब कभी भी कोई राब्ता करने की कोशिश नहीं करेगा उससे। उसने जो अपनी अलग दुनिया बसाई है ना, अब वो वहीं रहे, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। अम्मी, आप रोना तो बंद करें प्लीज अम्मी। अलीजे बेटा, आज तुम ऑफिस ना जाओ, छुट्टी कर लो। क्यों, आज ऐसा क्या है? देखो ना, अब तुम रात भर सोई नहीं हो, परेशान रही हो, और आंखें भी कितनी सूज रही हैं तुम्हारी रो रो के। परेशानी तो अब मेरे साथ है, कब तक इसके बहाने करके छुट्टियां करती रहूंगी? मेरी छुट्टी करने से सब कुछ बदल थोड़ी जाएगा। लेकिन बेटा, छुट्टी कर लोगी, आराम करोगी तो तुम्हारी नींद भी पूरी हो जाएगी ना। मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत हो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा उषा, मैं ऑफिस चलो। अब इसे समझाते क्यों नहीं है? किसे? रेजे को? नहीं रहे और किसे? मेरे पास तो अल्फाज नहीं है जिससे उसे समझा सकूं। आप उससे कहें ना कि वो घर पे रहे, अपनी सेहत का ख्याल रखे, क्या जरूरत है उसे नौकरी करने की? वो जो चाहती है ना, बस उसे वही करना। समझदार है माशाल्लाह।
पर फिर इस हादसे ने तो और समझदार कर दिया उसे। लेकिन अब हमें भी समझदार बनने की जरूरत है, आखिर बेटी का मामला है। हमने तो जब जब भी अपनी मर्जी की है ना तो उसे दुख ही मिला है। बेहतर यही है कि तुम उसे अपने हाल पर ही छोड़ दो। अच्छा ये बताएं, आपने नौमान भाई से बात की? तुमने तो मना किया था कि दोबारा उससे तलाक की बात ही ना करो। हाँ हाँ, लेकिन उन्हें फवाद को मनाने की कोशिश तो करनी चाहिए ना। अब मैं उसे ये तो नहीं कह सकता कि मेरी बेटी की खुशियों की खातिर अपने बेटे से भीख मांगो। आप और आपकी बेटी ना एक ही सोच के मालिक हैं। अच्छा मैं तो चलता हूँ।